हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन एजेस यानी आयु से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। और ये शॉर्ट ट्रिक रिलेटेड होगी इस तरह के क्वेश्चन से जब आपसे पूछा जाता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की इतने वर्ष पहले इतने गुना थी, उसकी वर्तमान आयु अब इतने गुना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वहाँ पर आपको जो है किस तरह उनको सॉल्व करना है, तो वो मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आपको ध्यान से ये चीज़ समझनी होगी ताकि डायरेक्ट वो शॉर्ट ट्रिक लगा के आप एग्जाम में अपना आंसर फाइंड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या कहती है, किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखिए एक कंडीशन तो इसमें ये होती है कि आपको जो है कुछ समय पहले दी हुई होती है आयु, और एक कंडीशन यहाँ पर ये आती है कुछ समय बाद उसकी आयु कितनी है या कितनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पहले हम समझेंगे कि जब आपसे कहा जाए कि इतने वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की इतने गुना थी, तो यहाँ पर आइए इसको समझते हैं। देखिए कंडीशन आपको क्या दी होगी, कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर होती है। ये इस तरह की कंडीशन होगी क्वेश्चन के अंदर। एग्जांपल में से जब समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये चीज। इफ द एज ऑफ ए t years ago was n1 times the age of b and at present a's age is n2 times that of b, यानी कि जो ए की वर्तमान आयु कुछ समय पहले यानी कुछ समय पहले टी ईयर्स अगो यानी कुछ साल पहले जो है ए की आयु बी की आयु की n1 टाइम्स थी, यानी कि n1 गुना थी। और किसकी आयु की? बी की आयु से। अब वर्तमान आयु ए की कितनी दी है? एट प्रेजेंट एज एज इज n2 टाइम्स, और वर्तमान में ए की आयु n2 टाइम्स हो गई है किसकी आयु से? बी की आयु से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर और बुक्स के अंदर काफी बार आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इसकी जो ट्रिक आपको यूज करनी है वो क्या है स्टूडेंट्स? इसमें दोनों की एज आप निकाल सकते हैं। अगर ए की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज, ए की प्रेजेंट एज अगर निकालनी है तो आप ये अप्लाई करेंगे जो यहां पर ट्रिक है, n1 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2 इंटू, ये ब्रैकेट क्लोज है, इंटू n2 इंटू टी ईयर्स। तो ये आपको यहां पर अप्लाई करना है। अब अगर पूछ ले 20 प्रेजेंट एज यानी दूसरे की, एक बार पिता की आयु पूछ ले और दूसरी में आपको पुत्र की आयु पूछ ले कि क्या इनकी प्रेजेंट एज है, यानी क्या वर्तमान आयु इनकी इस समय है, ऐसा आपको देकर पूछा जाता है। तो यहां पर फिर आप क्या करेंगे, डिफरेंस क्या है? n1 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस n2, ये तो आपका सेम रहेगा, बस यहां पर जो n2 है वो हट जाएगा, यहां पर सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे आप t ईयर्स से। तो ये आपका रहेगा, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो शॉर्ट ट्रिक है यहां पर आप यूज कर सकते हैं और आप आसानी से पिता पुत्र इनमें से किसी की भी आयु निकाल सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमें जो यहां पर दिया हुआ है इससे आप समझेंगे इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना है, 4 गुना है, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। इफ 5 years अगो, यहां पर समझिएगा, इफ 5 years अगो फादर्स एज वर 7 टाइम्स, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 5 साल पहले जो पिता की आयु थी वो कितनी थी? 7 गुना थी, किसकी आयु से? उसके पुत्र की आयु से। उसकी जो वर्तमान आयु है ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछा यहां पर आपसे क्या गया है, व्हाट इज फादर्स प्रेजेंट एज, पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है। अब देखिए यहां पर आपको इसी तरह का जो क्वेश्चन है इसमें आप पिता की भी निकाल सकते हैं और पुत्र की भी निकाल सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक से। तो यहां पर बस छोटा सा डिफरेंस आपको ये याद रखना है, जब पुत्र की आप निकालेंगे तो यहां पर n2 से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए क्या हमें यहां पर करना है, 5 साल पहले जो एज दी है उसको हम n1 यहां पर मानेंगे। n1 हमारा क्या होगा,
जो कि 5 इयर्स पहले, ये ध्यान रखना है, जो कुछ समय पहले की जो आयु है उसको हम n1 मान लेते हैं और उसको हमने लिख लिया यहाँ पर जो 7 टाइम्स, यहाँ पर 7 हमने इसके लिए लिख लिया। और जो n2 हमारा है, n2 हमें जो वर्तमान वाली है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर n2, वो कितना है 4 टाइम्स, यानी 4 गुना। 5 साल पहले तो यहाँ पर 7 गुना थी, लेकिन वर्तमान में उसकी 4 गुना है, तो यहाँ पर हमने उसके लिए 4 लिख लिया। और t कितने साल पहले, कितने साल पहले दिया हुआ है यहाँ पर 5 इयर्स अगो, तो यहाँ पर 5 इयर्स हमने लिख लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। पूछा यहाँ पर क्या गया है, What is the father's present age? प्रेजेंट एज पूछा है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर फादर की प्रेजेंट एज के बारे में। यहाँ पर हम यूज करेंगे जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये हम यहाँ पर लगाएंगे, जो एक ट्रिक है हमारी। इसमें हमें क्या करना है, n1 की जगह आप 7 है आपके पास, n2 की जगह आपके पास यहाँ पर जो यहाँ पर जो ट्रिक है उसमें तो n1 माइनस 1 करेंगे, अपॉन में n1 माइनस n2 करेंगे, तो 7 माइनस 4 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसको किससे, n2, सबसे पहले n2 इंटू कितना है टाइम, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से आप अपना आंसर फाइंड करेंगे। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 6 अपॉन में 3 आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। तो इस तरीके से आपके पास 40 इयर्स जो है उसकी एज आ जाएगी। किसकी, फादर की जो एज यहां पर पूछी गई थी, इसकी एज आ गई है हमारे पास 40। तो ये ही आपका इस शॉर्ट ट्रिक से यहां पर आंसर आया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चीजें यहां पर समझ में आई होंगी। तो यहां पर देखिए n1 मानने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, कई स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं इस ट्रिक को सीखने में, इसलिए आपको यहां पर पहले ही बता दिया कि जो एज जो यहाँ पर जितनी गुना एज यहाँ पर कुछ समय पहले की है, n1 इस वाले ट्रिक में हमें उसको मानना होता है, और n2 वो मानते हैं जो प्रेजेंट एज दी हुई हो। और इस तरीके से डायरेक्टली आप आसानी से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब इसी में आपसे पूछ सकता है सन की एज, यहां पर अगर पूछ ले सन्स प्रेजेंट एज, तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये वाला जो यहां पर ट्रिक है इसको अप्लाई कर देना है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ t इयर्स तो रहेगा ही, ये जो t इयर्स दिए हुए इनको तो रहेंगे ही, ये जो n2 आपको दिया हुआ है बस इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये जो शॉर्ट ट्रिक है समझ में आ गई होगी। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, और वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके बताइएगा कि यहाँ पर जो है उसका आंसर क्या आएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन, और इस वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व करके बताइए कि आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या आएगा। इसमें पहले आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। इफ फादर इज नाउ 3 इयर्स नहीं है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना है, 3 इयर्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी अपने जो एक पिता है अपने पुत्र की आयु की, जो उसकी वर्तमान आयु है वो 3 गुना है। 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, ही वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 5 साल पहले वो अपने पुत्र की आयु की 4 गुना आयु थी उसके पिता की। और अब पूछा है आपसे व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। यहां पर आपसे पूछा है जो सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, लेकिन यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि आप यहां पर दोनों की एज फाइंड कीजिएगा, प्रेजेंट आपको सन की और जो फादर है उसकी भी आप यहां पर, ये एडिशनल मैंने आपके लिए ऐड किया, इसकी भी एज आप यहां पर जो है यहां पर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि आपको सन और फादर दोनों की ही एज यहां पर फाइंड करनी है। और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम यहां पर दे देता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए स्टूडेंट्स, ये टाइम इज अप। आई होप कि आपने दोनों की एज यहाँ पर निकाल ली होगी, फादर की भी और सन की भी। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर सन की निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपका आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, पिता की जो वर्तमान आयु है 3 गुना है उसके पुत्र की, और 5 साल पहले की जो आयु है वो 4 गुना थी। पिता की आयु 4 गुना थी 5 साल पहले पुत्र की आयु से। तो हमें क्या यहां पर समझना होता है, जो 5 साल पहले की आयु दी होती है उसको हमने मान लिया यहां पर n1। n1 हमारे पास जो 5 साल पहले की है वो कितनी है, 4 गुना। और n2 हम किसको मानते हैं, जो वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु जो दी हुई है यहां पर 3 गुना दी हुई है, उसके लिए 3 ले लिया। और जो टाइम दिया है कितने साल पहले का है, ये 5 इयर्स का जो टाइम यहां पर दिया हुआ है। अब तीनों ही जो यहां पर डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हमें जो फाइंड करनी है वो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है उसी को फाइंड करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ द सन, जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु हमें यहां पर निकालनी है। जो ट्रिक है मैंने आपकी हेल्प के लिए यहां पर दी भी थी, तो यहां पर दोनों ही ट्रिक आपको पता है कि आपको जो है पुत्र की आयु निकालने के लिए कौन सी मैंने बताई थी, कि जो b है उसमें n2 का बस आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर जो ट्रिक अप्लाई होगी वो होगी n1 माइनस 1, n1 माइनस n2, और इंटू क्या करेंगे आप, t, ओनली t का आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर देख लेते हैं। n1 आपके पास 4 दिया है, 4, n1 आपके पास यहाँ पर 4 है, -1 करेंगे। फिर यहाँ पर n1 4 दिया है और माइनस में जो n2 है वो आपको 3 दिया है। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, जो 5 इयर्स दिया उसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो यहाँ पर 3/1 इंटू ये आपके पास जो आएगा 15 ईयर्स, इसकी जो एज आपके पास यहाँ पर आ गई है। किसकी आई है ये एज, जो सन है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपके पास यहां पर हो जाएगा। तो क्या किया आपने, जो पुत्र है उसकी आयु निकालने के लिए सिर्फ इसमें n2 का जो पिता की वर्तमान आयु होती है उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर आपका आंसर आ जाता है। तो यहां पर जो ट्रिक अप्लाई हुई है वो हुई है ये वाली, यानी b प्रेजेंट एज के लिए जो हमने निकाली थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था आप बताइए कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यहां पर ये एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो ये किस तरीके से निकलेगी, बिल्कुल पहले वाला ही जो कंसेप्ट है वो लगाना था, और n1 माइनस n2 आप करेंगे। यहां पर n2 का मल्टीप्लाई आपको जरूर करना था, बस इतना ही इसमें एक कंसेप्ट हल्का सा याद रखना है। तो यहां पर क्या आएगा, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, अपॉन में आपके पास 1 आ जाएगा तो 3 ही रहेगा। n2 कितना है, ऑलरेडी 3 है, और 5 की यहां पर टाइम दिया हुआ है, तो लगभग यहां पर 45 ईयर्स एग्जैक्ट यहां पर आपके पास 5 दिया 15, 15 दिया 45, जो 45 वर्ष है इसके पिता की आयु आ जाएगी। इस तरीके से आप इस यहां पर ये वाली शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं जब आपको पिता की निकालनी हो, जब आपको पुत्र की निकालनी हो, तो दोनों ही आप यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर एग्जाम में भी इसी ट्रिक को अप्लाई करके अपना आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया ये कंडीशन तब है जब आपको पूछा गया, जब आपसे n गुना जो आयु है, पिता की आयु n गुना है अपने पुत्र की आयु से, और फिर आपसे पूछा 5 साल पहले या फिर इतने साल पहले, जब ईयर्स अगो की बात आएगी, यानी इतने साल पहले जो थी पिता की आयु इतने गुना थी। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये भी आती है, वर्तमान एज तो ये है, वर्तमान जो एज है उसकी इतने गुना है, और कुछ टाइम बाद उसकी जो एज है वो अपने पिता की उसके पिता की या फिर पुत्र की कितनी गुना हो जाएगी, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आता है। तो वो केस 2 में हम उसको देखते हैं कि यहाँ पर अगर उस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है दूसरी कंडीशन, जब मैंने आपको बताया था कि
इसमें भी जो पिता की आयु पुत्र की आयु से इतने गुना है और कुछ समय पश्चात जो है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के इतने गुना हो जाएगी। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें था कि कुछ साल पहले जो पिता की आयु थी वो अपने पुत्र की आयु की इतने गुना थी। लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने पुत्र की आयु के इतने गुना है। यहाँ पिता मैंने एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया है, आप ए को भी समझ सकते हैं कि ए जो है ए की वर्तमान आयु जो है फिलहाल जो उसकी वर्तमान आयु दी हुई है वो कुछ समय पश्चात जो उसकी वर्तमान आयु है वो बदल जाती है और जो कुछ समय पश्चात जो है वो आयु बदल जाती है। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर इसको समझते हैं कि क्या जो हमारे पास कंडीशन 2 है उसमें दिया होता है द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज n1 टाइम्स, यानी जो ए है यहाँ पर वर्तमान आयु दी होगी कि n1 टाइम्स है द प्रेजेंट एज ऑफ बी, किसकी? बी से। ए की वर्तमान आयु बी की आयु से n1 गुना है। इफ t ईयर्स हैंस, लेकिन जो t ईयर्स पश्चात जो कुछ साल बाद जो है a की आयु द एज ऑफ a वुड बी n2 टाइम्स दैट ऑफ b, कि a की आयु यहाँ पर जो b की आयु से n2 गुना हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन आपके पास होगी। फिर आप बताइए कि जो a की वर्तमान आयु है वो क्या थी या फिर b की जो वर्तमान आयु है वो क्या थी। ऐसा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बनता है। आइए यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ये आपको जो है इससे ज़्यादा समझ में आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा कि जो यहाँ पर हमें जो वर्तमान आयु जिसकी दी हुई है, इस बार हमें जो ये ट्रिक है इसमें क्या करना होगा, जिसकी जो a की वर्तमान आयु जितनी बाद में हो जाती है उस n2 में से उतने गुना में से हमें माइनस करना होता है n1 और अपॉन में n1 माइनस n2 ही यहाँ पर रहेगा। और मल्टीप्लाई में भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, यहाँ पर रहेगा n1 इंटू t ईयर्स। और जो यहाँ पर 20 प्रेजेंट एज है तो यहाँ पर उसमें भी आपको देखिए ये वाला तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर n1 जो है वो स्केप हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ t ईयर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक कंडीशन है। इस तरह की कंडीशन पे आपको ये दोनों ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब ज्यादातर क्वेश्चन फादर और सन से रिलेटेड बनते हैं, तो इसी का एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है। इफ फादर इज 10 टाइम्स, देखिए प्रेजेंट एज जो होगी उसको हम n1 यहाँ पर मानेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इफ फादर इज 10 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, इन 5 years ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि इस बार पूछा गया इन 5 years ही विल बी, यानी कि अगले आने वाले 5 सालों में जो अपने अगले आने वाले 5 सालों में वो अपने पुत्र की आयु का 5 गुना उसकी आयु हो जाएगी। हाउ ओल्ड इज द फादर नाउ एंड हाउ ओल्ड इज नाउ द सन, यानी पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस दोनों ट्रिक को अप्लाई करके आप यहाँ पर अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर फादर की आपसे पूछी है, देखिए n1 क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। यहाँ पर n1 आप लेंगे 10 और n2 जो बाद में हो रही है उसको बाद में ही आप लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n2 आपके पास आएगा 5। कितने सालों में हो रही है, तो t आपके पास आ जाएगा वो, और ये 5 years में ही हो रही है तो 5 years यहाँ पर आप t ले लेंगे। अब फादर की एज निकालनी है, अगर फादर की निकालनी है तो क्या करेंगे आप, यहां पर n2 माइनस n1, यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं n2 माइनस n1 अपॉन n1 माइनस n2 आप करेंगे। तो n2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, n1 10 है ये 5 है तो यहां पर 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या करना है ये चीज समझनी है, t तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, तो यहां पर n1 का इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा मल्टीप्लाई में यहां पर 10 इंटू टी कितना है हमारे पास 5 है, तो यहां पर इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 40 years आपके पास किसकी एज आ गई है, फादर की। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। और यहां पर आपको कहा है जो फादर की एज है वो 10 टाइम्स है अपने सन की एज से, तो यहां पर 10 टाइम्स है तो आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 को आप अगर 10 टाइम्स करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि जो सन की जो एज होगी वो यहां पर 4 हो जाएगा। तो एक तो ये आप यहां पर ही आसानी से कर सकते हैं, तो दोनों आंसर आपके इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट
कि सिर्फ यहाँ पर फादर की ना पूछी हो और जो सन है उसकी आपसे पूछी जाए, तब आप ये वाला जो यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो n2 माइनस 1 करेंगे, n2 5 है, 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, अपॉन में आपके पास n1 माइनस n2 करेंगे तो 5 आया था हमारे पास यहाँ पर, वही यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इस बार n1 नहीं है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और मल्टीप्लाई जो टाइम है उसका मल्टीप्लाई तो हम करेंगे ही। तो देखिए इस तरीके से भी आपके पास यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा, यानी 4 ईयर्स जो है यहाँ पर सन की एज आ गई है, और जो 40 ईयर्स है यहाँ पर फादर की एज आ गई है। तो ये दोनों आंसर आपके इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है इनको जो अच्छी तरह से आपको याद करना है, और इस कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें अपनी कंडीशन अगर इस तरह की आए और आपसे बाद वाली जो बाद में जो कितनी एज, कितने गुना उसकी एज हो रही है, इस तरह की कंडीशन दी हो, तब आप ये ट्रिक यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कीजिएगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे मैं एक बार समझा देता हूँ, और ये ट्रिक्स भी आपके सामने हैं, इनको इसके बेस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन बट आफ्टर 8 ईयर्स, देखिए यहाँ पर आपसे बोला भी गया है बट आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी ओनली थ्री एज ओल्ड एज हिज सन, यानी यहां पर जो है वो जो वर्तमान आयु है फादर की वो है 5 गुना, और 8 साल बाद इसने बोला है कितने गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी उसके पुत्र की आयु की। व्हाट आर देयर एजेस, तो दोनों की एज आपसे यहां पर पूछी गई है, और ये दोनों ही आपको यहां पर बतानी है। और इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर जो है 2 मिनट का टाइम दे देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए, और आपको ये दोनों ट्रिक भी यहाँ पर दी गई हैं हिंट के लिए, हेल्प के लिए, इनकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये टाइम इज अप। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा, और फादर और सन दोनों की ही एजेस आपने यहाँ पर निकाल ली होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले वही चीज़ की आपको पता होना चाहिए कि आपका n1 क्या है, n2 क्या है, और आपको t जो यानी टाइम कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर n1 हो जाएगा आपका जो पिता की वर्तमान आयु दी हुई है जो कि है 5 टाइम्स, और n2 आपका हो जाएगा कितना, यहां पर 3 टाइम्स हो जाएगा जो यहां पर दिया हुआ है। 3 टाइम्स कितने साल बाद हो रहा है, तो ये हो रहा है 8
आफ्टर 8 ईयर्स। तो ये एक चीज आपको मिल गई। अब 3 आपके पास यहां पर दिया हुआ है, तो फादर की एज सबसे पहले निकालनी है, तो इसको देख लेते हैं कि कितनी आएगी। ट्रिक हमारी क्या है, n2 में से माइनस करते हैं 1 सबसे पहले। n2 क्या है, यहां पर 3 है, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2 अपॉन में जो है n1 माइनस 2, यहां 5 है, 5 में से माइनस 3 करेंगे तो आ गया 2, और n1 को मल्टीप्लाई में लेते हैं यहां पर, ये आपको पता होगा अभी इस ट्रिक के अंदर, और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। तो ये तो आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया, और ये आ गया 40, यानी 40 ईयर्स। इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी एग्जाम के अंदर, अगर आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो बस इस तरह आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या बोला है इसने, फादर इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो क्या बोला, अब हमारे पास जो है यहां पर फादर की प्रेजेंट एज आ गई है, और जो पिता की वर्तमान आयु जो है वो 5 गुना है। तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो सन की एज निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि वो 5 गुना है। तो यहां पर जो सन है उसकी एज कितनी आ जाएगी, 8 ईयर्स। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गई आपके पास सन की एज, और ये आ गई आपके पास फादर की एज। दोनों की निकालनी है तो इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ लेता कि सन की बताइए तो आप इस वाली ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, बस इसमें आपको n1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन में कंडीशन आपको 2 है, जब कुछ समय बाद जो है n गुना हो जाती है, और कुछ समय पहले n गुना थी। दोनों ही कंडीशन आपको मैंने बताई अच्छे से, आई होप कि आपको समझ में भी आई होंगी, आपने प्रैक्टिस भी की इस तरह के क्वेश्चन की। लेकिन जब भी आपको कहीं इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, आप प्रैक्टिस करें, या फिर एग्जाम में देखने को मिले, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई वहां पर कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, वरना आप एग्जाम के अंदर अपना जो ये शॉर्ट ट्रिक है इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह के क्वेश्चन की और इस ट्रिक की ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।